अफ्रीका और एशिया के वो ममालिक जो गुलामी के शिकंजे से 40-50 साल या 70 साल 80 साल पहले आज़ाद हुए, उनकी तरक्की को रोकने के लिए सरकारी दफातर ही काफ़ी हैं। सोच का महदूद होना तो अलग बात है। मसलन इन दफातर में मुलाजमों को गुलामी के दौर में ये बताया गया कि आपने दफ्तर में आना है, हाजिर लगानी है और बॉस को खुश रखना है। सिटीजन जिसके मसाइल के अजाले के लिए ये दफ्तर मार्ज वजूद में लाए गए, उनका मेन ऑब्जेक्टिव उनको भी क्लियर नहीं। उनका ख्याल है कि उनको बॉस निकाल देगा, छुट्टी नहीं देगा, रिपोर्ट खराब करेगा, लिहाजा उसको खुश कर। जबकि बॉस सिटीजन है, जो टैक्स पेयर है, ये उनको नहीं बताया गया। नतीजा क्या हुआ कि दफ्तरों में इनएफिशिएंसी, लो प्रोडक्टिविटी और लो लेवल ऑफ क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी एक नॉर्म बन गया। उसमें सोने का सुहागा यह हुआ, करप्शन एक इंटीग्रल पार्ट बन गई। पूरा अक्रॉस द बोर्ड ये एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज जो आज़ाद हुए, उसकी नॉर्म्स मुझे यही नजर आती है। उसमें मुल्कों का नाम लेना जरूरी नहीं। अब आ जाता है कि इसका हल क्या है। इसका हल भी है। वेस्ट ने अपने दफ्तरों की कारकर्दगी, इस्तेदाद कार और अफादियत तीनों को बढ़ाया। इफेक्टिवनेस, एफिकेसी, एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी, पांचों पे काम किया। उसके लिए स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बनाए गए, पॉलिसीज बनाई गई जिसको एसओपी कहते हैं, वर्क इंस्ट्रक्शन बनाई गई जिसको डब्ल्यूआई कहते हैं। उसके बाद की परफॉर्मेंस इंडिकेटर बनाए गए जिस पे उनकी परफॉर्मेंस को चेक किया जाता है, रेट किया जाता है, और रिपोर्टें लिखी जाती हैं, और पब्लिक परसेप्शन के सर्वे होती हैं, और सिविक एंगेजमेंट होती है। ये सब चीजें हमारे पास मिसिंग। लाहौर में ट्रैफिक के इतने मसाइल हैं, स्मोक के इतने मसाइल हैं। मैं यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हूँ, मैंने पूरी दुनिया देखी। 8-10 साल में वेस्ट में रहा, जापान में रहा, और मेरे पास हैंड्स ऑन तजर्बे हैं। क्या मुजाल कि सरकार कोई नुमाइंदा किसी प्रोफेसर से या इंटरनेशनली एक्सपोज बंदे से कुछ पूछ ले कि जी आपने हम इस्लाह कैसे कर सकते हैं सिस्टम में, कारकर्दगी कैसे बढ़ाई जा सकती है। कारकर्दगी के इंडिकेटर वही बनाते हैं जिन्होंने कारकर्दगी डिलीवर करनी है। तो ombudsman could not be ombudsman of his own performance and there is no ombudsman on the ombudsman। मोहतसिब पे कोई मोहतसिब नहीं हो सकता। मोहतसिब पे अवाम का एहतसाब ही हो सकता है, और एहतसाब से मुराद ये है कि परफॉर्मेंस की गेज करना, मेजरमेंट करना। बड़ा खुश आइन पहलू है कि पंजाब गवर्नमेंट में एटलीस्ट पुलिस में KPIs की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स का वजूद में आया। और पिछले दिनों में मनीपा में एक ट्रेनिंग दे रहा था, तो मुझे एक सीनियर पुलिस ऑफिसर ने बताया कि जब उन्होंने KPIs इम्प्लीमेंट किए पुलिस के अपने रिस्पेक्टिव इदारे में, तो बड़ा अच्छे खूबसूरत नतीजे निकले और 78% तक परफॉर्मेंस इंप्रूव हुई। तो परफॉर्मेंस इंप्रूव होने का मतलब है रिलैक्सेशन टू द पब्लिक, अमन का बोलबाला, भाईचारा, खुवत की जहांगीरी, मोहब्बत की फरावानी, हर चीज मुमकिन है अगर सरकारी दफातर के अंदर अकाउंटेबिलिटी का, ट्रांसपेरेंसी का, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, क्वालिटी ऑफ सर्विस के इंडिकेटर बनाए जाए, प्रोडक्टिविटी गेज करने का तरीका कार वजह किया जाए, उसके साथ साथ एफिशिएंसी के बैरोमीटर डिजाइन किए जाएं, और अबव ऑल दर्द के रिश्ते की आबियारी हो, क्योंकि दर्द का रिश्ता सबसे बड़ा